बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह लि सदरी वयस्सिर लि अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा के हवाले से है कि हम लोग किस तरह से डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, उसको जमा करने के बाद हम लोग किस तरह से उसको तरतीब देते हैं, किस तरह से किस शक्ल में हम लोग उसको जो है वो दूसरों के सामने पेश करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन किस तरह से करते हैं, उसको कैसे ऑर्गेनाइज़ करते हैं, क्या लोगों को टेबल की सूरत में समझ आते हैं, चार्ट की सूरत में समझ आते हैं, या डायग्राम की सूरत समझ आते हैं, या पिक्चर की सूरत में। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि पिक्चर से ज़्यादा समझ जाते हैं कि इसमें क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की मैं अगर एक छोटी सी मिसाल रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देती हूँ, तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि फूड्स बनाते हैं, कुकिंग करते हैं। तो कुकिंग करने के बाद वो सोचते हैं कि किस तरह से मैं इसको जो है वो प्लेटों में इसकी किस तरह से मैं इसको डिज़ाइन तैयार करूँ, किस तरह से मैं इसको पेश करूँ मेहमान के सामने। तो इसी तरह हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा भी है कि हम लोग जो है जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो हमारे पास जो है वो असली शक्ल में नहीं होता, ना ही वो समझ में आ जाते हैं आसानी से। तो उसको समझ में लाने के लिए, समझाने के लिए, तो हम लोग उसको जो है वो मुख्तलिफ़ शक्ल में जो है उसको डिवाइड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास बार डायग्राम है, तो बार डायग्राम को देखकर हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें क्या बताया गया है एज़ कम्पेयर टू दिस। हमारे पास रॉ डेटा कि हम लोग जब डेटा कलेक्ट करते हैं तो वो एक तरतीब शुदा शक्ल में नहीं होते, वो क्लासिफिकेशन की सूरत में नहीं होते हैं, तो उसको हम लोग रॉ डेटा कहते हैं क्योंकि वो समझ में नहीं आती इतनी आसानी से। ये हमारे पास एक एग्जांपल है रॉ डेटा की, तो इसको पढ़ने में समझने में आसानी नहीं होती। प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इंक्लूड्स यानी डेटा जो है वो किस तरह से हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे पास 3 तरीक़ा है, क्लासिफिकेशन की सूरत में, टेबुलेशन की सूरत में, ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन की सूरत में। हमारे पास पहला है क्लासिफिकेशन, यानी कि हम लोग उसको क्लासीफाई करते हैं, उसको अलग अलग से जो है उसके ग्रुप बनाते हैं अकॉर्डिंग टू एल.आर. कॉर्नर। क्लासिफिकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इन ग्रुप्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिसेम्बलेंसेस एंड एफिनिटीज़। एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन के मेन मकसद क्या है, क्यों हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि पहले जो हमारे पास हम लोग उसको आसान समझने के लिए, आसान समझाने के लिए उसको जो है एक लार्ज डेटा है उसको शॉर्ट करके हम लोग पेश करते हैं। सेकंड हमारे पास है उसकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी की सूरत में उसकी जो मुशाबिहत है उसको जो है अलग करके, और जो उसकी मुशाबिहत नहीं रखते यानी कि डिसिमिलरिटी होते हैं तो उसको अलग करके इसके अलग ग्रुप बनाते हैं। तीसरा हमारे पास है कि अगर ज़रूरी तफ़सीलात को ख़त्म करके समझने या समझाने में जो है वो आसानी पैदा करते हैं। फोर्थ हमारे पास है और कि उसको मुकाबले और मुआवज़े के लिए जो है वो उस ग्रुप को हम लोग तैयार करते हैं ताकि दूसरे डेटा के साथ उसको कंपेयर कर सके कि क्या हमारा डेटा सही भी है या। सेकेंड पॉइंट पे था कि हम लोग डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले क्लासिफिकेशन था, सेकेंड अब हमारे पास टेबुलेशन है। तो जब हमारे पास रॉ डेटा मौजूद होते हैं तो उसको जो है वो ऑर्डरली हम लोग रैंकिंग देते हैं, अरेंजमेंट करते हैं। जो हम लोग रॉज बनाते हैं, कॉलम्स बनाते हैं, तो उनकी सूरत में हम लोग अपने डेटा को अरेंज करते हैं। जनरल रूल्स फॉर टेबुलेशन, हर चीज़ का कोई ना कोई क़ानून होता है, कोई रूल्स होते हैं। इसी तरह टेबुलेशन का भी रूल्स है, कानून है कि टेबल जो है हम लोग जब बनाते हैं तो सिंपल होनी चाहिए, इजी होनी चाहिए समझाने के लिए। ऑब्जर्वेशन जब हमारा लार्ज होता है या कि डेटा हमारा लार्ज होता है तो उनको हम लोग 2 मुख्तलिफ ग्रुपों में, जो डिफरेंट ग्रुप में जो है उसको डिवाइड करते हैं। टेबल की सूरत में जो है हम लोग उसको शक्ल देते हैं। प्रॉपर हम लोग एडिंग इस्तेमाल करते हैं रोज़ और कॉलम्स के लिए, दोनों के लिए। टिक लाइन्स यूज़ करते हैं दोनों, एक डेटा को दूसरी डेटा के से अलग करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास एक ये डेटा है और ये एक कॉलम है, तो इन दोनों कॉलम को अलग करने के लिए जो है हम लोगों ने एक लाइन खींची है। यूनिट ऑफ मेजरमेंट, फॉर एग्जांपल यूनिट ऑफ मेजरमेंट है क्या जब हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं तो उस डेटा को टेबल में डालने के लिए हम लोग पहले देखते हैं कि वो क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव डेटा है। अगर जो है वो उसके यूनिट्स देखते हैं, फिर उसकी हेडिंग और सब हेडिंग्स जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल टेबल बनाते हैं तो उस टेबल के अंदर क्या क्या चीज़ें होने चाहिए। टेबल के नंबर होने चाहिए, टाइटल मस्ट होने चाहिए, सोर्सेस उसमें होने चाहिए, एक पूरा इसमें टेबल के जो है वो बॉडी दिए हुए है। हेडिंग्स हैं तो उसके अंदर जितने भी हेडिंग्स छोटे छोटे मौजूद होते हैं तो हमारे सब हेडिंग कहलाते हैं। ये हमारे पास यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है कि हम लोग किस एंगल से मेजरमेंट करते हैं। क्या हम लोग जब मेजरमेंट करते हैं तो वो किलोग्राम की सूरत में है, वो टाइम की सूरत में है। सेकेंड टाइप ऑफ टेबुलेशन में है कम्प्लेक्स टेबुलेशन। व्हेन द डेटा आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू 2, 3 और मोर क्राइटेरिया, द टेबुलेशन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स टेबुलेशन। ये हमारे पास जो है वो कम्प्लेक्स टेबुलेशन की एक मिसाल है, यानी कि इसमें 2 कॉलम्स नहीं हैं, 2 से ज़्यादा कॉलम्स इसमें